चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसमें हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़े, है ना। आज हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए समझते हैं बात को, है ना। देखिए बाबू, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया है पहले, सुनेंगे इधर। अगर हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे है कोई बॉडी, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या? नेट फोर्स जीरो। हाँ बहुत अच्छा। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स जीरो। अब सुनेंगे बात, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स जीरो। ये आपको लीनियर इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेकिन बॉडी रोटेट भी तो कर सकता है, और बॉडी को रोटेट कौन करवाता है? टॉर्क करवाता है। बॉडी को रोटेट कौन करवाता है? तो अगर हम लोग डाइपोल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, और बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो है या नहीं है। समझ में आया बात? हाँ या ना? क्योंकि डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होने लगता है ना। मैं समझे बात को? आप लोग को पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिए थे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था? डाइपोल लिया था, और ये डाइपोल रोटेट कर रहा था, कर रहा था ना यार, ठीक है। तो जब रोटेशन होगा तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? टॉर्क भी होगा। रोटेशन होगा तो टॉर्क भी। तो जब हम लोग स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, तो हम चेक करेंगे दो चीज को। क्या क्या चीज को? कि उस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, और नेट टॉर्क जीरो है या नहीं है। अगर नेट फोर्स भी जीरो आ गया और नेट टॉर्क भी जीरो आ गया, मतलब कि वो डाइपोल जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा। इसके बाद स्टेबल का क्या कंडीशन होगा और अनस्टेबल का क्या कंडीशन होगा, वो हम लोग देखेंगे। समझ में आया बात? अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम पे होगा तो क्या होगा? वहां पे नेट फोर्स भी जीरो देखना है और नेट टॉर्क भी जीरो देखना है, दोनों जीरो देखना है। याद रखना है इस बात को, है ना। क्योंकि खाली नेट फोर्स जीरो देखिएगा तो हो सकता है नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं हुआ तो वो तो घूमने लगेगा ना, और घूमेगा तो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम पे है तो आपको चेक करना है कि वहां पे नेट फोर्स भी जीरो है, और वहां पे चेक करना है कि नेट टॉर्क भी जीरो है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को चेक करेंगे, और सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। अब आगे सुनेंगे, है ना। देखिए, देखेंगे इधर।
हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल का मतलब तो अब आप समझ गए हैं, मतलब पेयर ऑफ चार्ज होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन नेचर होगा और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ होगा। मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज माइनस क्यू है और ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ दूरी है जिसको आप डाइपोल लेंथ बोलते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज किधर, मतलब इधर से इधर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो जान रहे हैं हम लोग। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे हाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा बाबू? अट्रैक्शन होगा, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है, और ये पॉजिटिव 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 में क्या होगा बाबू? रिपल्शन, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों तो फोर्स है ना, तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। और यहाँ पे पूछेंगे फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू प्लस ऑफ क्यू इंटू ई। ये वाले साइन को पॉजिटिव लिए उधर वाले डायरेक्शन को, तो इधर वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव। अब देखिए, तो जब आप नेट फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या ये नेट फोर्स जीरो आ जाएगा? माइनस में क्यू इंटू ई प्लस में क्यू इंटू ई ऐड करेंगे, कितना होगा? जीरो आएगा ना यार, नहीं समझे? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये माइनस में क्यू इंटू ई है, ये प्लस में क्यू इंटू ई है, जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। पहला काम मेरा हो गया, नेट फोर्स जीरो। अब टॉर्क का चेक करते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट टाउ जो होता है, ये क्या होता है? पीई साइन थीटा। जरा बताइए तो यहाँ पे थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री। नेट टॉर्क आपको क्या मिल गया? पीई इंटू साइन 0 डिग्री। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो टॉर्क भी आपको कितना मिल गया? यहाँ पे जीरो मिल गया, है ना? अब देखिए, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पे है, नहीं? हाँ या ना? ये क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। तो आपको मैंने बताया था, एक से पहले भी एक बार स्टेबल अनस्टेबल बताया है ना? क्या बताए थे कि वो चार्ज को अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, अगर वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेबल, और अगर वापस अपने पोजीशन पे नहीं आता है तो अनस्टेबल। यही काम यहां पे भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? इस डाइपोल को इसके जगह से थोड़ा सा मोड़ देंगे, ठीक है, थोड़ा सा मोड़ करके देखें, मोड़ देते हैं, घुमा दिए, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और और ये वाला प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब समझिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव में? अट्रैक्शन। तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसके बाद ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन, ये इधर फोर्स लगाएगा, लगाएगा। अब बताइए, तो अगर हम इसको इतना दूर घुमा के छोड़ देंगे, तो क्या अपने आप ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। देखिए, यहाँ पे टॉर्क काम कर रहा है ना, तो ये इसको क्या करेगा? ऐसे ही घुमाएगा, क्योंकि ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, तो ये इसको इस तरह से क्या करेगा? रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और जैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, हम इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आया कुछ बात? हाँ या ना? लिखिए। लिखिए, कॉपी कीजिए इसको।
ठीक है ना, ये इस तरह से था, हम इसको घुमाए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव था, इसको घुमाए ऐसे और छोड़ दिए। छोड़ेंगे ना तो ये अपने आप ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। छोड़ने के बाद अगर अपने आप ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो इसको हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कल बना के देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको आप घुमाएंगे 150 तो भी ऐसे हो गया, अब पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। अच्छा ये पूरा बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बॉडी या चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। जब उसको डिस्प्लेस कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बोलिए। कॉपी कर लिए ना इसको, चलिए इसके बाद जल्दी लिखिए जल्दी।
हो गया सभी लोगों का? हो गया, लिख लिया आप लोग? हो गया ना? नेक्स्ट इसके बाद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? ठीक है, फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, एक मतलब एक चार्ज प्लेट ले लेते हैं और मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है? ई है। अब इस यहां पे हम लोग एक डाइपोल रखेंगे। एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया। ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है। तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, चार्ज इक्विलिब्रियम पे होने के लिए आपको दो चीज चेक करना है। क्या क्या? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। पहले फोर्स लगा के देखते हैं किधर किधर लगेगा। देखिए ये पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में? रिपेल करेगा तो किधर इधर जाएगा, है ना? तो ये इधर जा रहा तो इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होगा तो ये इधर आएगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना बताइए? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई, क्योंकि इसका डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब बताइए तो प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई दोनों का ऐड कर देंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हेयर एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया बाबू? जीरो। चलिए नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अब किसको जीरो करना है? नेट टॉर्क को। नाउ नाउ अगर हम आपसे पूछे नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आप क्या बोलते हैं? पीई साइन थीटा। जरा बता सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल? 180। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। तो टाउ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है बाबू? साइन 180 का वैल्यू जीरो। तो टॉर्क कितना हो गया? जीरो। ठीक है, अब ये नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, मतलब ये डाइपोल मेरा इक्विलिब्रियम पे है। हाँ या ना? अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके इसके ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट करेंगे पहले। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? इसके ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट कर देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया और ये माइनस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया। अब बताइए क्या होगा? ये पॉजिटिव 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 में रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब जरा सा बताइए आप लोग कि ये फोर्स, ये दोनों फोर्स जो लग रहा है ये करेगा क्या? रोटेट करेगा। कैसे करेगा? ये रोटेट करेगा तो प्लस क्यू को इधर से इधर ले आएगा और माइनस क्यू को इधर ले आएगा।
क्या दोनों का पोजीशन चेंज हो गया ना? क्या ये दोनों कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझिए बात को, जब ये घूमेगा ना तो प्लस क्यू वाला माइनस क्यू के जगह पे आ जाएगा और माइनस क्यू वाला, तो दोनों का पोजीशन तो चेंज हो गया ना यार, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आया। और अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया है तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। याद रहेगा? हाँ या ना? चलिए लिख लीजिए। कॉपी कर लीजिए।